क्या आपने कभी देखा है जब किसी शादी के मंडप पर सच्चाई जोर से चीखे और झूठ चाकू लेकर दौड़ पड़े? आज की कहानी में प्यार, बदले और झूठ के बीच खड़ी है वसुधा, अपने दिल और सच दोनों के साथ। वसुधा शांत लड़की थी, लेकिन हालात ने उसे आग बना दिया था। प्यार करने लगी थी देव से, पर किसी से नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी दिल की बात कहने का वक्त सही होना चाहिए। लेकिन वक्त ने उसका इंतजार नहीं किया। देव की शादी तय हो चुकी थी, मेघा से। मेघा, जो बाहर से सीधी सादी दिखती थी, लेकिन अंदर से चालाक और खतरनाक थी। उसका मकसद प्यार नहीं, बदला था। मैंने तुझे यूज किया। देव की ये चीखें वसुधा को हर दिन याद आती थीं, जो उसने उस रात कही थीं जब सबने वसुधा पर इल्जाम लगाया। तेरी वजह से मेरी शादी टूटते टूटते बची थी। तू चाहती क्या है? चंद्रिका ने भी उसी दिन वसुधा को घर से बाहर निकलवा दिया था। पर अब कहानी बदलने वाली थी। देव का दिल अब मेघा से नहीं, बस वसुधा के नाम की धड़कनों से भरा था। हर बार जब वो मेघा के साथ शूट करता, उसकी आंखें सिर्फ वसुधा को ढूंढती थीं। ये बात मेघा से छुपी नहीं थी। उसने चंद्रिका को वसुधा के खिलाफ भड़काया। वो अब भी देव की जिंदगी में दखल दे रही है। चंद्रिका ने साफ कह दिया, वसुधा, इस शादी से दूर रहो। तुम्हारी मौजूदगी ही इस घर के लिए मुसीबत है। वसुधा ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया और वादा किया, मैं इस शादी में दूर रहूंगी। लेकिन उसी शाम वसुधा को वो खबर मिली जिसने उसकी रग रग में आग भर दी। उसे पता चला कि मेघा असल में करिश्मा की बहन है और यहां सिर्फ बदला लेने आई है। वो करिश्मा जो देव और उसके परिवार से पुरानी दुश्मनी रखती थी। अब वसुधा को समझ आ गया था कि ये शादी सिर्फ एक जाल है, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था। वो चाहती थी कि देव को बचा सके, पर कैसे? इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। करिश्मा खुद वसुधा के सामने आ जाती है। करिश्मा ने मेघा की असलियत बताई। मेरी बहन सिर्फ बदला लेने आई है, उसे देव से कोई प्यार नहीं। अब वसुधा के पास सबूत था, हिम्मत थी और सही समय भी आ चुका था। शादी के दिन जब सब कुछ चमक रहा था, मंडप, फूल, लाइट्स और लोगों की मुस्कानें, बस एक चेहरा था जो अंदर से टूटा हुआ था, वसुधा का। लेकिन जैसे ही पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे, वसुधा तेज कदमों से मंडप में आई और चिल्लाई, यह शादी नहीं हो सकती। सब चौंक गए। चंद्रिका गुस्से में बोली, अब क्या नया नाटक है तुम्हारा? लेकिन वसुधा चुप नहीं रही। उसने करिश्मा को बुलाया और कहा, आप बताइए, कौन है मेघा? करिश्मा ने साफ कहा, मेरी बहन है और यह शादी सिर्फ एक बदले की साजिश है। शिविर में सन्नाटा था। देव वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा, डर और पछतावा एक साथ थे। मेघा ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। यह सब झूठ है। करिश्मा खुद मुझे बर्बाद करना चाहती है। लेकिन अब कोई उस पर भरोसा करने वाला नहीं था। क्या आपको लगता है कि वसुधा सही कर रही है? क्या मेघा अब और खतरनाक कदम उठाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मंडप में सन्नाटा था। हर आंख वसुधा की ओर उठी हुई थी। हर चेहरा सवालों से भरा था। क्या सच में यह शादी एक बदले की साजिश है? देव की आंखें अब तक सब कुछ चुपचाप देख रही थीं, लेकिन अब उनमें गुस्से की आग थी। उसने सीधा मेघा की ओर देखा और कहा, क्या यह सच है? तुम करिश्मा की बहन हो? मेघा ने जवाब देने की बजाय चिल्लाकर कहा, वो झूठ बोल रही है। यह सब प्लानिंग है, मेरी शादी रोकने की। लेकिन तभी करिश्मा ने सबके सामने वो वीडियो क्लिप चला दी जिसमें मेघा उसे कह रही थी, इस बार देव को ऐसे फंसाऊंगी कि वो कभी नहीं संभल पाएगा। अब किसी के पास कुछ कहने को नहीं बचा था। चंद्रिका, जो हमेशा वसुधा को गलत समझती रही, अब चुप थी। उसके होंठों से सिर्फ एक वाक्य निकला, मैंने हर बार बहू चुनने में गलती की है। वसुधा ने एक पल के लिए देव की तरफ देखा। वो जानती थी कि देव इस सब के बाद भी टूट चुका है। शादी के सपनों के साथ साथ उसका भरोसा भी चकनाचूर हुआ था। देव ने धीरे से कहा, मैंने अपने फैसलों पर कभी इतना अफसोस नहीं किया जितना आज कर रहा हूं। पर असली तूफान तो अभी बाकी था। जब सबने मेघा को मंडप से हटने को कहा, वो अपना आपा खो बैठी। कोई इस शादी को नहीं रोक सकता। मैं ही बनूंगी इस घर की बहू, चाहे इसके लिए मुझे किसी को मारना क्यों ना पड़े। और फिर सब डर गए। चंद्रिका, जो सबसे आगे खड़ी थी, उसके निशाने पर आ गई। मेघा ने चीखते हुए कहा, अगर ये शादी नहीं हुई तो ये चाकू सीधा किसी की छाती में जाएगा। देव तुरंत वसुधा के सामने खड़ा हो गया। तुमने मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया। अब किसी को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। वसुधा ने मेघा को शांत करने की कोशिश की। तुम्हारे अंदर अब भी इंसानियत बची हो तो ये कदम मत उठाओ, सब खत्म हो जाएगा। पर मेघा की आंखों में अब सिर्फ सनक थी। मुझे जो चाहिए वो हर हाल में मिलेगा। ये शादी होकर रहेगी। उसका हाथ जैसे ही चंद्रिका की ओर बढ़ा, वसुधा ने तुरंत मेघा की कलाई पकड़ ली। दोनों के बीच संघर्ष हुआ। चाकू जमीन पर गिर गया। देव ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मेघा को हिरासत में ले लिया।
जब मेघा को ले जाया जा रहा था, वो फिर भी चिल्ला रही थी, तुम सब मुझे नहीं समझ सकते, मुझे बदला लेना ही था। अब सब शांत हो चुका था, लेकिन इस तूफान के बाद जो लोग बचे थे, उनके दिल अब भी कांप रहे थे। चंद्रिका ने वसुधा का हाथ पकड़कर कहा, मैंने हर बार तुम्हें गलत समझा, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि असली बहू बनने की हकदार तुम ही हो। वसुधा की आंखें भर आईं। मैंने कुछ खास नहीं किया, बस सच को सामने लाने की कोशिश की। देव अब तक चुप खड़ा था। फिर उसने धीरे से कहा, जब सब कुछ बिखर गया था, तब भी तुम मेरे लिए खड़ी थी। जब मैंने खुद पर से विश्वास खो दिया था, तब भी तुमने मुझ पर भरोसा किया। वसुधा ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया, पर चंद्रिका अब शांत नहीं थी। उसने सबके सामने घोषणा की, मेरी अगली बहू वसुधा होगी, और यह फैसला अब कोई नहीं बदल सकता। क्या आपको लगता है वसुधा और देव को अब मिल जाना चाहिए? क्या इस बार चंद्रिका का फैसला सही साबित होगा? कमेंट करें और बताएं कि आप इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। अगले और आखिरी भाग में जानिए, क्या वसुधा और देव की कहानी को मिलेगा सुखद अंत या किस्मत फिर कोई चाल चलेगी? शादी का मंडप अब वीरान था। जहां पहले मेहमानों की भीड़ और रौनक थी, वहां अब सन्नाटा था। लेकिन इस सन्नाटे में भी एक शांति थी, सच्चाई की शांति, जो वसुधा के हाथों आई थी। मेघा की सच्चाई सामने आ चुकी थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद सबके मन से बोझ उतर चुका था, लेकिन दिलों में एक खालीपन था, खासकर देव के दिल में। वो बहुत देर तक वसुधा के सामने खामोश बैठा रहा। फिर अचानक बोला, अगर तुम ना होती वसु, तो मैं किसी ऐसे रिश्ते में बंध जाता जो सिर्फ धोखे पर टिका होता। तुमने सिर्फ मेरा नहीं, पूरे परिवार का भविष्य बचाया है। वसुधा ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने वही किया जो सही था। देव, मैं नहीं चाहती थी कि तुम फिर किसी और के खेल का शिकार बनो। देव ने उसकी आंखों में देखा, और क्या तुम चाहती हो कि हम एक बार फिर से, इस बार सही तरीके से, एक रिश्ता शुरू करें? वसुधा चुप हो गई। एक पल के लिए उसे अपने पुराने जख्म याद आए। वो समय जब देव ने उस पर भरोसा नहीं किया था, जब सबने उसे झूठा कहा था। लेकिन फिर उसे वो भी याद आया, कैसे देव ने इस बार हर कदम पर उसका साथ दिया, उसकी सच्चाई को पहचाना, और सबसे बढ़कर उसका सम्मान किया। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम सच में मेरे साथ चलना चाहते हो, तो मैं कदम पीछे नहीं रखूंगी। घर में एक बार फिर से साज सज्जा शुरू हुई, लेकिन इस बार ये कोई झूठी शादी नहीं, बल्कि एक ऐसी शादी थी जो सच और सम्मान पर आधारित थी। चंद्रिका ने इस बार हर काम खुद किया। अब की बार कोई गलती नहीं होगी, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। रौनक, जो कभी खुद वसुधा को पसंद करता था, अब भाई की खुशी में पूरे दिल से शामिल था। उसने देव से कहा, भाभी जैसी लड़की पाने के लिए नसीब चाहिए, और तुम वाकई खुशकिस्मत हो। देव ने जवाब दिया, नसीब से ज्यादा हिम्मत चाहिए, और वो वसुधा ने दिखाई है। शादी का दिन आया। वसुधा लाल जोड़े में बैठी थी, एकदम शांत, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। वहां विश्वास था, भविष्य का भरोसा था। देव ने मंडप में पहुंचकर जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, वसुधा ने भी उसी आत्मविश्वास से उसका हाथ थामा। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। 7 फेरों की तैयारियां थीं, लेकिन हर फेरा सिर्फ रस्म नहीं, एक वादा बन चुका था। पहला फेरा सच्चाई का साथ, दूसरा फेरा सम्मान का रिश्ता, तीसरा फेरा विश्वास की डोर, चौथा फेरा बेमिसाल समझदारी, पांचवां फेरा साझा सपनों की नींव, छठा फेरा मुसीबतों में भी एकता, सातवां फेरा जन्मों जन्मों का साथ। जब फेरे खत्म हुए और देव ने वसुधा की मांग में सिंदूर भरा, पूरा घर तालियों और खुशियों से गूंज उठा। चंद्रिका ने सबके सामने कहा, मेरे जीवन की सबसे अच्छी सीख यही है कि सच्चे रिश्ते समय लेते हैं, पर जब जुड़ते हैं तो अमर बन जाते हैं। देव और वसुधा की जिंदगी में अब कोई छल, कोई साजिश नहीं थी, बस एक साथ था जो हर तूफान को पार कर चुका था। कुछ महीनों बाद देव और वसुधा ने अपनी जिंदगी का एक और खूबसूरत अध्याय शुरू किया, एक बेटी के जन्म के साथ। उस बच्ची का नाम रखा गया सत्यकी, जिसका मतलब ही था सत्य की रक्षक। वसुधा की कहानी सिर्फ एक सीरियल नहीं, एक सीख है कि जब कोई अकेले सच्चाई के लिए खड़ा होता है, तो पूरा झूठ खुद ब खुद ढह जाता है। क्या आपको वसुधा और देव की ये कहानी प्रेरणादायक लगी? क्या आप भी मानते हैं कि सच चाहे जितना दबे, एक दिन सामने जरूर आता है? कमेंट करें, शेयर करें, और हमें फॉलो जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और ऐसी कहानियां लाते रहें, सच्चाई, रिश्तों और प्यार की।